अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम अब अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एवरेजेस। इस चैप्टर को स्टूडेंट्स इस नाम से भी जाना जाता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टूडेंट्स इसके अंदर टोटल 3 तरह की कैलकुलेशंस हम सीखेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है मीन, इसके बाद हम सीखेंगे मीडियन एंड देन हम मूव कर जाएंगे मोड की जानिब। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए पहले मैं एक चीज़ करूँगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, देन फिर मैं वापस बैक आकर इसका मतलब समझाऊंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली एवरेज। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक 6, 7, 8, 10 और 11। टोटल मेरे पास 5 ये नंबर्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, या फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कैलकुलेशन का पूछता हूँ कि व्हाट इज दी कैलकुलेट मीन या एवरेज। कि एक डेटा दिया मुझे 6, 7, 8, 10 एंड द लास्ट वन इज 11, और मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करें इसकी मीन या एवरेज। तो सबसे पहले तो इसकी कैलकुलेशन का तरीका सिखाता हूँ, देन फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि ओवरऑल एवरेजेस होती क्या है। उसके लिए पहले मुझे एग्जाम्पल को सेट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। इसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सम का क्या मतलब है और ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है, और इस तमाम कैलकुलेशन को जब हम सम करेंगे उसको फिर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लें, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो मेरे पास डेटा गिवन है, दिस डेटा, ये जो डेटा है ये मेरे लिए कहलाएगा ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं ये मेरी क्या है, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। और उन ऑब्जर्वेशंस का मैं क्या करूँगा, मैं उन ऑब्जर्वेशंस को सम करूँगा। याद रखिएगा यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है सम। सम का मतलब उसमें एडिशन भी शामिल है, उसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी है, यानी कि अगर इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव होती तो वो उस तरीके से ट्रीट की जाती, क्योंकि सम का मतलब दोनों चीज़ें उसमें शामिल हो गई। और लास्ट में हमारे पास है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जितने नंबर्स इनको हमने काउंट करना है और सिंपल प्लेस कर देना है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा। मीन इज इक्वल टू, अब देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर ये अरेंज ना हो तो आपने सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपको बेहतर लग रहा है उसमें पहले अरेंज करना है, ताकि आपके पास सीक्वेंस में डेटा आ जाए। अब जैसे कि ये है 6 प्लस, अब देखें मैंने 6 के बाद कॉमा नहीं लिखा, मैंने लिखा है 6 के बाद प्लस। उसका रीज़न ये है कि सारी वैल्यूज़ के आगे पीछे कोई साइन नहीं गिवन है, दैट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हैं। अगर कोई वैल्यू के पहले अगर नेगेटिव होता तो मैं डेफिनेटली या नेगेटिव मेंशन करता। 6 देन मैं मेंशन कर रहा हूँ 7 प्लस 8 प्लस 10 एंड द लास्ट वन इज 11। और इस पूरी कैलकुलेशन को 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11, इसको पूरे को हम पहले सम करेंगे, देन फिर हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है 1, 2, 3, 4 और ये 5। टोटल मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 6, 7, 13, 21, 31, 42, ये हो गया 42। यानी कि जो मैंने सम किया, इन तमाम वैल्यूज़ को जब मैंने सम किया तो वो वैल्यू आ रही है 42, और फिर उसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से, तो फाइनल मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.4। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है मेरा अर्थमेटिक मीन, यानी कि मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेरी एवरेज कैलकुलेट हुई है। अच्छा, 2 बातें मुझे यहाँ बतानी है। ये पार्ट जो मैंने मेंशन किया है मीन के अंदर, जो अगर आप ये देखें, ये जो कैलकुलेशन है, जो इसका फॉर्मूला है बेसिकली, ये मैंने लिखा है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है,
इसका मैं आपको सिंबॉलिक वे भी बताता हूँ। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये वैल्यूज़ हैं मेरे लिए x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ मेरे लिए क्या है x, और सम की जो साइन है उसको हम कहते हैं सिग्मा यानी कि समीशन, ठीक है। तो जो सम है वो समीशन है, और वैल्यूज़ मेरे पास अगर लेट से x है तो तमाम वैल्यूज़ को मैं क्या कहूँगा, तमाम को मैं कहूँगा ये x है, और उन तमाम x को मैं क्या कर रहा हूँ, समीशन यानी कि सम। तो ये इसका सिंबॉलिक जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, और मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको सिंपल मैं n से डिनोट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा समीशन x अपॉन n, यानी कि इसका सिंबॉलिक तो ये बन गया, और अगर हम वर्ड्स में मेंशन करें तो वो किस तरह होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक बात रह गई कि एवरेजेस होती क्या हैं, एवरेजेस क्यों कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब देखें, मैंने एक बात यहाँ पे लिखनी है, वो ये कि मेरे पास जो डेटा है 6, 7, 8, 10 एंड 11, ये 5 हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 नहीं होते, 50 नंबर्स होते, लाइक 500 भी होते, तो वो नंबर्स बहुत सारे हैं ना। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इन सारे नंबर्स की एक सिंगल वैल्यू हमें बताओ जिसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करें, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू which is considered a centered value for decision making। जी स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं कि वैसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना, लाइक 6, 7, 8, 10, 11, इसी तरह अगर मेरे पास 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या कोई भी नंबर्स हैं। अब उन नंबर्स की बेस पे मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ जिसके ऊपर मैं डिसीजन मेकिंग करूँ, तो वो मेरे लिए क्या 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 कहला रहा है स्टूडेंट, वो कहला रहा है एवरेजेस। और उस वैल्यू के लिए एक चीज़ खास है कि वो सेंटर्ड वैल्यू होगी, यानी कि वो वैल्यू कंसिडर की जाएगी कि वो बिल्कुल सेंटर्ड वैल्यू है, यानी कि ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम, बिल्कुल दरमियानी रखते हुए हम उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि ये वैल्यू हमारी नज़र में ये एक वैल्यू है जो 50 वैल्यूज़, यानी कि अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस को होकर रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह अगर मेरे पास 50 वैल्यूज़ हो, 100 वैल्यूज़ हो, 150 वैल्यूज़, इवन थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हो, और अगर उसकी मैं एक एवरेज निकालता हूँ, एक नंबर आएगा जिसको हम कहेंगे अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, और वो वैल्यू हमारे लिए क्या होगी, वो सेंटर्ड वैल्यू होगी, जिसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। जैसे कि एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, वो मल्टीपल यानी कि स्कोर्स कर रहा होता है कि एक ये कह लें कि 5 मैचेस हैं जिसमें एक क्या नाम है अपना प्लेयर ने 5 मैचेस हैं, उसमें एक प्लेयर ने ये स्कोर्स किए हैं। अब हम हर स्कोर की बेस पे तो जजमेंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत सारे स्कोर्स है, कुछ में उसने अच्छा परफॉर्म किया होगा, यानी कि कुछ में इसका हाईएस्ट स्कोर होगा, कुछ में इसका लोवेस्ट स्कोर होगा, ठीक है, और कुछ में ये भी कह सकते हैं कि स्कोर ना भी हो। तो किसी भी एक मैच के बेस पे हम डिसीजन नहीं लेते, हम ओवरऑल सब मैचेस को कंबाइन करेंगे, क्लब करेंगे, दैट मीन्स हम उसको क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस, और फिर जितने नंबर ऑफ मैचेस उसने खेले यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उससे डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास एक वैल्यू आएगी जो कहलाएगी एवरेज, या इसको हम दूसरे नाम से अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। मैं यहां मेंशन कर देता हूं अरिथमेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब एक और एग्जांपल इसकी मैं करवाऊंगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यहाँ हम कह रहे हैं कि 6, 7, 8 और यहाँ पे एक वैल्यू है जो कि 10 पॉजिटिव नहीं है। पिछली एग्जांपल में हमने पॉजिटिव रखी थी, यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो याद इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा जिसके अंदर ये क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे और हम डिवाइड करेंगे जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं। तो मुझे बताइएगा 6 + 7 + 8। अब देखिए मेरे पास -10 है, दैट मीन्स अब मैं प्लस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा -10, फिर मैं प्लस करूंगा 11, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि मेरे पास स्टिल 5 हैं, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फाइनल आएगी वैल्यू 22।
और उसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 5 ही हैं। तो ये आ गया, फाइनल कैलकुलेशन हमने इसकी करी, ये बन गया 4.4। ये क्या है, ये 4.4, ये 4.4 ये मेरा है अर्थमेटिक मीन, यानी कि इसको नॉर्मली हम एवरेजेस भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या सीखा कि एवरेज की डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन तमाम जो इसकी सेंट्रल वैल्यू है सब पे ये लग रही है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ मीन तो वो इस पर भी फिट बैठ रही है, अगर मैं कहता हूँ मीडियन इस पर भी, मोड इस पर भी। ऑल्दो मेरे पास मीन, मीडियन और मोड की सेपरेट डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन जो जनरल डेफिनेशन है वो ओवरऑल क्या है एवरेजेस की, वो है ये कि अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू विच इज कंसिडर्ड अ सेंटर्ड वैल्यू फॉर डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम बहुत सारे नंबर्स पे नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम एक सिंगल नंबर कैलकुलेट करेंगे और उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ें सीखी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मज़ीद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।